नमस्कार, मैं हूं करण जयव्यू और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सड़क नहीं तो आवागमन नहीं के नारे के साथ आज डिंडोरी के कुटेली दादार गांव के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे 45 पर ग्रामीणों ने ऐसा चक्का जाम किया कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मुख्य समाचार ये है कि मामला रूसा के पास का है, जहां सुबह 8 बजे से ही ग्रामीण सड़क पर उतर आए। मामला सीधा और साफ है, बदहाल सड़क और प्रशासन की बेरुखी। ग्रामीणों का आरोप है कि वे सालों से कीचड़ और गड्ढों के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। जनसुनवाई से लेकर कलेक्ट्रेट तक के चक्कर लगाए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यहाँ सबसे बड़ा पेंच फंसा है वन विभाग की आपत्ति का, जिसकी वजह से सड़क निर्माण अटका हुआ है। राजस्व की जमीन इतना बड़ा होता है, फॉरेस्ट वाले छीन लेते हैं, लेकिन फॉरेस्ट का इतना बड़ा जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। ये पहले से मिला नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं कर सकता। मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको आपसे एक बात नहीं बता रहा हूँ, आपको भी मालूम है झनकी से बजाक रोड रंगाई जो बना नहीं जरा सोचिए, 6 घंटे तक नेशनल हाईवे पूरी तरह ठप रहा। यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं, लोग खेतों के रास्ते गाड़ियां निकालने को मजबूर हुए। ग्रामीणों का दो टूक कहना था, अधिकारी और नेता सिर्फ चुनाव में आते हैं, हमारी तकलीफ किसी को नहीं दिखती। दोपहर 2 बजे तक हालात तनावपूर्ण बने रहे। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ बजाग एसडीएम, एसडीओपी और तहसीलदार पहुंचे, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। को भेजेंगे तब ये सैंक्शन कर पाएंगे, क्योंकि जमीन वहाँ है। इस पूरी प्रक्रिया में महीने 15 दिन का समय भी और लगेगा। रोड तो आपकी टेंशन है, 3 दिन का समय नहीं दे। आज गाड़ी लगना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल होना चाहिए। प्रधानमंत्री रोड बना हमने था वहाँ पे, काम चालू भी, इसको बंद करा गया है। क्या 15 दिन रहेंगे हम? बिल्कुल आज आखिरकार डिंडोरी विधायक ओमकार सिंह मरकाम को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की व्यथा सुनी और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। विधायक के आश्वासन के बाद कि वन विभाग की बाधाओं को दूर कर जल्द पक्की सड़क बनाई जाएगी, ग्रामीणों ने 6 घंटे बाद जाम खोला। निष्कर्ष, ग्रामीणों का ये उग्र प्रदर्शन प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब तकनीकी त्रुटि ये है कि वन विभाग को चाहिए, वन विभाग को जमीन देने के, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि वन विभाग भी सरकार और रोड बनाने वाला भी सरकार, ये त्रुटि तो आने नहीं चाहिए। खैर ये पॉलिसी में है। अब इनका जो रोड का मामला है, दिखाया कहाँ के PMGSY, ये लिख के अभी हमने दिया है। रोड निर्माण में वन विभाग की कोई आपत्ति नहीं, हो गया क्लियर। अब आप फैसले जी है ना, आप ही को है बहुत बड़ा जी। अब रोड की काम चालू करा दो आज की। माननीय प्रभारी मंत्री जी आई थी, मैंने अनुरोध किया था। प्रभारी मंत्री जी का क्या जिम्मेदारी है, मैं भी प्रभारी मंत्री था। शेडोल और उमरिया मैंने भी वहाँ पर पूरे विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उनसे मैं संवाद करता था और उनका सम्मान करता था और एक एक चीज पर वहाँ मैं काम करने के लिए पूरी तैयारी करता था। प्रभारी मंत्री जी को आना चाहिए, बात करना चाहिए। उस दिन हमने इस बात को कहा तो प्रभारी मंत्री जी ध्यान नहीं दिए। अरे भाई, जनता के हित में काम करना है, बाद में राजनीति करो, पहले जनता के हित करो। तो इस बात के लिए प्रभारी मंत्री जी को, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।
इसमें मैंने सत्ता पक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया था कि विकास कार्य में सब लोग एक हो जाओ, जिले का विकास सबसे महत्व, इसमें ध्यान देना चाहिए। अधिकारी तो इस समय इनकी दशा इन्हीं को पता है, किस तरह से हालात बने हुए हैं। जो अधिकारी सरकार के मंत्रियों के कहने में नहीं चलते, उनको 10 मिनट में जहां से वहां बंदर बना करके रखें। जैसे बंदर देखे हैं ना, मदारी नचाता है, वैसे अधिकारी नाच रहे हैं। कब इनकी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनको काम ही नहीं करने देते। हम भी जानते हैं सरकार की अधिकार होती है, पर जनता को आपको ध्यान देना चाहिए। आज हमारे जनमानस, आज आप देख लीजिए, अच्छी शिक्षा के लिए आप जाना, अच्छी शिक्षा आपको हमारे जिले में आपको ढूंढोगे तो प्राथमिक माध्यमिक शाला स्थिति जर्जर है, पर अच्छी शिक्षा तो नहीं मिलेगा, पर अच्छी शराब आपको जरूर मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। गांव के लोग, नया जनरेशन इस समय संकट में है। तरह तरह के नशे के पदार्थ जो आज आपको मिल रहा है, ये किसके सानिध्य में है? ये सरकार के सानिध्य में है। अधिकारी क्या करें? उनको एक लाइन दिया जाता है, उस पर करते रहते हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है इसमें कि आप जनता की सुने। सरकार स्थायी नहीं होता, बदलती रहती है। कभी हम भी थे, आज नहीं है, हो सकता है फिर हम आ जाए। सरकार बदलती रहती है, जनता वही है, जनता का सेवा मात्र। आज वो अति हो गया है, तब सड़क में उतरे हैं। सड़क निर्माण वर्षों से अपूर्ण है, मांग कर रहे हैं, पर वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। निर्माण करने वाले विभाग भी मध्य प्रदेश सरकार, वन विभाग भी मध्य प्रदेश सरकार, दोनों के अंदर झंझट क्यों भैया? दोनों जब सरकार के ही हैं, जनता के हित के लिए हैं, तो आप समन्वय बनाए, सरकार सड़क बनाए। पर इनमें कोई ध्यान नहीं है, सरकार को भी कोई ध्यान नहीं है, इसलिए जनता सड़क में है। और ये दुखद बात है। सुशासन की अगर आप बात करते हैं, तो जनता अगर अपनी मांगों को लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए। ये जनता की मांग जो है जायज़ है, और इनके समर्थन में मैं आया हूँ। सर, अधिकतर वहाँ पर बैगा बहुल्य जनजाति के लोग हैं और वो बरसात में बहुत परेशान होते हैं, जैसा ग्रामीण बताए हैं। तो इस विषय में निश्चित रूप से मैं तो जानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क है। वहाँ बैगा जनजाति के लोग हैं, हमारे गौड़ जनजाति के लोग हैं। और मेरा तो कहना है यार, पहले हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं ना। इंसान होने के नाते हमारा जीने का हक है कि नहीं? और जब हम इंसान हैं, हमारे बैगा जनजाति के लोग हैं, गौड़ जनजाति के लोग हैं, तो हमारा एक अधिकार तो बनता है, और इस पे काम होना चाहिए। और लोगों के साथ में हम आए हैं, और हमारा इसमें पूरा सहयोग है। बात एक और मैं बता दूं, इसके लिए मैं 3 बार पत्र भी लिख चुका हूं भैया कि आप सड़क बनाए, पर चूंकि विधायक भी लिख रहा है, तो उनके नज़रों में पक्ष आ जाता है, विपक्ष आ जाता है। मेरा कहना है, मैं जनता हित में जो लिख रहा हूँ उसको आप माने, मेरी व्यक्तिगत हित में आप कभी ना करें। और मैं तो नर्मदा जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी माता पिता के आशीर्वाद से मैं कभी व्यक्तिगत हित के लिए कभी मैं नहीं जाऊँगा। मुझे ऐसा नर्मदा जी की कृपा मिला हुआ है। मैं जनता के हित की बात करता हूँ, उसको तो ध्यान में रखना चाहिए, पर ये भी नहीं रखते, दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। ठीक है ना? झूठ बोल रहे हैं। अब सुनो, बात ऐसा है, सुनो, बात ऐसा है। सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या विधायक का आश्वासन कागजों से निकलकर धरातल पर उतर पाएगा? क्या कुटेली दाधार के लोगों को इस दलदल से सच में मुक्ति मिलेगी? हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। देखते रहिए करंजिया व्यू, निष्पक्ष खबर।